मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमान मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब-ए आलम मीज़नम। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नज़र वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना, मुझे अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। और मेरे इमाम ने ताजदार अहले सुन्नत ने सरकार आला हज़रत ने बारगाह रिसालत में अपना खिराज अक़ीदत पेश किया और फरमाते हैं, नेमतें बाँटता जिस सम्त वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे,
तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए इंतहाई अदब एहतराम के साथ सारा मजमा अपनी तमाम तर अक़ीदतों मोहब्बतों को समेट कर अपनी ग़ुलामी का भरपूर सबूत पेश करें और बारगाह रिसालत वाले रिसालत में पूरा मजमा दिल लगाकर झूम कर पूरी ईमानदारी वफ़ादारी और पूरी ताकत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, जी लगा कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, मिंबर शरीफ पर हमारे मुक़्तदर बावक़ार उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, अइम्मा मसाजिद, मदारिस के मुदर्रिसीन, तलबा, इन सब के ये खिले हुए शादाब चेहरे आप देख रहे हैं, महजूज़ हो रहे हैं। अल्लाह ताला इन तमाम उलमा को सलामत रखे। मुझसे क़ब्ल बड़ी कोशिशें, बड़ी काविशें नक़ीब अहले सुन्नत पैकर खुलूस व मोहब्बत हज़रत मौलाना नसीम अख्तर साहब ने की और आप हजरात को महफ़िल में एहसास दिलाया कि आप महफ़िल में हैं तो किस अंदाज़ में आपको होना चाहिए। अल्लाह ताला इन तमाम उलमा को सलामत रखे। मेरे बाद में आप बेहतरीन नातो मनक़बत समात करेंगे। हिंदुस्तान के अज़ीम तरीन सना खान मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ़ शाह हुदा जनाब मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला तशरीफ़ लाएंगे, उनसे आप समात करेंगे, महजूज़ होंगे। साथ ही साथ एक अज़ीमुल मर्तबत ख़तीब जिसकी खिताबत की धमक और गूंज पूरी दुनिया महसूस करती है, ख़तीब अहले सुन्नत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला, वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ लाएंगे। उनका खिताब नायाब आप समात करेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मज़ीद किसी तमहीद की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ बस कम वक्त में अपनी नौकरी तमाम कर लूँ। आपसे दरख्वास्त रहेगी कि आप मेरा साथ निभाएं और मोहब्बत से बेदारी से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। अब ज़रा सारा मजमा अपनी बेदारी, अपने होने का एहसास दिला दे और हाथ उठा के नबी की बारगाह में अपना खिराज पेश कर दें और हुजूर की बारगाह में अपनी ग़ुलामी के लिए इस हाथ को गवाह बना लें और ज़ोरदार आवाज़ में हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बाज़ौक़ सामईन हैं, सुनना चाहते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मैं जितनी देर भी बोलूँ अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ दे, मैं हक़ बोलूँ। अल्लाह आपको तौफ़ीक़ दे कि आप हक़ को ज़ौक़ के साथ समात करें। बारगाह रिसालत मुआब में दुनिया भर के तमाम शोरा अपने अपने अंदाज में अपनी नातिया शायरी के ज़रिए खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। हम सदियों से नातें, मनक़बत, सलाम सब सुनते आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ ज़ावियों से शायरी होती है, मुख्तलिफ़ अंदाज में होती है, मगर शायरी किस तरह से होनी चाहिए और हुजूर की बारगाह में जब मंजूम कलाम पेश किए जाएं तो उसका अंदाज़ क्या हो, ये अंदाज़ हमें बरेली से सिखाया जाता है। ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत ने वो शायरी की कि ज़माना हैरान है, दुनिया आज तक महव हैरत है, मेरे इमाम की नात क्या होती है।
एक मतला एक शेर आपकी खिदमत में पेश करके अपनी गुफ्तगू को शुरू कर रहा हूँ। ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत ने बारगाह रिसालत में खराज अक़ीदत पेश किया और मेरे इमाम ने यूँ कहा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। यकीन करें, कायनात में जितनी रौनकें, रंगीनियाँ, रानाइयाँ, बहारें, हुस्न नज़र आ रहा है, जितनी ये आज चमक दमक महक नज़र आ रही है, ये सब मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है, ये ताजदार मदीना का सदका है। क्योंकि अल्लाह ने कायनात को जो बनाया है वो अपने महबूब के सदक़े में बनाया है। अज़ीज़ान गिरामीउल क़द्र, अब ज़रा तवज्जो करें, मैं आपको अल्लाह का कुरान सुनाऊँगा, मैं आपको हुजूर की हदीसें सुनाऊँगा, इंशाअल्लाह आप जहन करीब करेंगे, महजूज होंगे। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह ने बनाया कायनात को फ़कत मेरे हुजूर के सदक़े में, यूँ कहें हुजूर के ही लिए बनाया। हम जो आए हैं दुनिया में ये सदका मदीने वाले का है, हमें जो कुछ भी मिला है मिलता है ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। माइक वाले भाई साहब बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आवाज़ और बढ़ाकर इको ज़रा सी दे दें। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने यूँ तो बड़े एहसान किए हम पर, अनगिनत एहसान है परवरदिगार के, शुमार नहीं कर सकते हम। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने ज़र ज़मीन, दौलत, औलाद, घर मकान सब कुछ दिया, और उसने दिया है तो हमें करना तो ये चाहिए कि उसका शुक्र अदा करें। हुजूर के सदक़े में दिया है तो करना ये चाहिए हुजूर से मोहब्बत करें। लेकिन आम तौर पे हम लोग ज़रा मगरूर से हो जाते हैं, थोड़े से अकड़ जाते हैं, क्योंकि मिल्कियत पे हर आदमी को फ़ख्र होता है, नाज होता है। मगर मिल्कियत पे इतराने वालों, मिल्कियत पे अकड़ने वालों, याद रहे जो कुछ भी मिला है देने वाली ज़ात परवरदिगार की है, अता अल्लाह ताला ने किया है, और उसकी मिल्कियत क्या है? तवज्जो करें, कुरान सुने, ज़रा दिल लगाकर मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। जो खाना खाकर नहीं आए हैं वो भी बोल दें सुभान अल्लाह। जो बहुत कमज़ोरी का शिकार है वो भी कह दें सुभान अल्लाह, क्योंकि सुभान अल्लाह के सदक़े में अल्लाह ताला उनको मज़ीद तवानाई, क़ुव्वत, ताकत अता फरमाएगा। ज़रा ये सामने वाला जो तबका है, ये जो नौजवान टोला बैठा हुआ, नौजवान टोली मेरे सामने है, आप लोग अपने नौजवान होने का एहसास दिलाएं, क्योंकि ये इधर मेरे सामने चंद बुज़ुर्ग चेहरे भी हैं, ये अपने बुज़ुर्ग होने के बावजूद भी अपनी यहाँ मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। ज़रा ज़ोरदार आवाज़ में बोलें सुभान अल्लाह। अरे आपका मुझे ख़तरा है कहीं आप शहीद ना हो जाएं। ज़ोर से दिल लगा के सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम, खालिक़े कायनात, रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, तुम्हारा मेरा खुदा, कायनात का खुदा, परवरदिगारे आलम की मिल्कियत का आलम क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इको ज़रा सा इसकी खुशकी दूर करें ताकि मुझे अच्छा लगे खुद भी बोलते हुए और इन्हें भी सुनते हुए अच्छा लगे। मैं कुरान सुना रहा हूँ, कुरान की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, बड़ी बरकत वाली ज़ात है परवरदिगार की ज़ात, वही मुल्कों का मालिक है, कायनात का निज़ाम चलाने वाला वही खुदा, तुम्हें और मुझे ज़िंदगी देने वाला वही खुदा, कायनात को पैदा करने वाला वही खुदा, रोज़ियाँ देने वाला वही परवरदिगार,
तुम्हारी मेरी मिल्कियत क्या है, इस पे इतराना क्या। असल मिल्कियत का मालिक तो परवरदिगार है, कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक तो परवरदिगार है, सारी कायनात का मालिक, सारी कायनात को रिज़्क़ देने वाला वही परवरदिगार है। ए लोगों, ये अल्लाह का करम है, ये उसका एहसान है। एक नहीं करोड़ों एहसान है, अनगिनत एहसानात हैं। गिनने बैठ जाओगे थक जाओगे, रातें ख़त्म हो जाएंगी। न कोई खतीब गिना सकता है, न कोई बड़े से बड़ा मुदब्बिर मुफक्किर गिना सकता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह ताला के कलाम ने ऐलान कर दिया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह का कलाम कहता जितनी नेमतें तुम्हें अता की गई हैं तुम उन्हें गिन नहीं सकते हो, उनका शुमार नहीं कर सकते हो, उन्हें काउंट नहीं कर सकते हो। ताजदार मदीना के गुलामों, ये तमाम तर नेमतें अल्लाह ने अता की है, ये सदका मदीने वाले का है, ये सदका ताजदार कायनात का है, इमामुल अंबिया जाने कायनात का सदका है। अब जरा तवज्जो करें, मैंने अर्ज किया था अल्लाह ताला ने सबसे पहले महबूब को बनाया, फिर कायनात को महबूब के सदक़े में बनाया। लेकिन मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, उस वक्त लेके चलता हूँ जिस वक्त में वक्त का भी वजूद नहीं था, जब अल्लाह ने कुछ भी पैदा नहीं किया था, जब कायनात में कुछ नहीं बना था, किसी जर्रे का वजूद नहीं था। अल्लाह ताला ने जब कुछ भी नहीं बनाया था, उस वक्त में क्या था? फ़कत परवरदिगार की ज़ात, फ़कत खालिक़ कायनात की ज़ात, फ़कत परवरदिगार आलम की ज़ात। एक अल्लाह के अलावा दूसरा कायनात में कुछ भी नहीं था। खुद परवरदिगार ने फरमाया, अल्लाह का ऐलान है कुरान, अल्लाह ताला ने फरमाया, हदीस कुदसी है, कुन्तु कंज़न मख़फ़िया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या था? वाह 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 वाह, छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमाता मैं एक छुपा हुआ खजाना था। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था। फिर क्या हुआ? परवरदिगार आलम ने फरमाया कि फिर फ़अहबब्तु, अल्लाह ने फरमाया फिर मुझे मोहब्बत हो गई। क्या हुआ? जोर से बोलो। परवरदिगार ने फरमाया फिर मुझे मोहब्बत हो गई। तो मोहब्बत के लिए किसी का होना जरूरी है ना। मोहब्बत यूं ही तो नहीं हो जाती। मोहब्बत करने के लिए मैं कहूं मुझे आपसे मोहब्बत है, ये हजरत बैठे मुझे इनसे मोहब्बत है, ये किबला बैठे मुझे इनसे मोहब्बत है, या ये कहें मुझे इम्तियाज बरकाती से मोहब्बत है, तो किसी शय का होना जरूरी है ना मोहब्बत के लिए। लेकिन जब कुछ भी नहीं था तो अल्लाह फरमा रहे मुझे मोहब्बत हो गई। ये नौजवान तबका बैठा है मोहब्बत की बातें करने वालों, ये लफ्ज़ मोहब्बत जो मैं अब लाया हूं, जरा इस मोहब्बत को समझने की कोशिश करो। आप मेरे नौजवान भाइयों, आप भी बारहा कहते हो मुझे मोहब्बत हो गई। हर इंसान के दिल में किसी ना किसी के लिए मोहब्बत है, किसी ना किसी के लिए जज्बे उल्फत है। कोई दौलत से मोहब्बत करता है, कोई शोहरत से मोहब्बत करता है, कोई मनसब से मोहब्बत करता है, कोई इक़्तिदार से मोहब्बत करता है, कोई हुस्नो कमाल पे मरता है, कोई जाहो जलाल पे मरता है। मगर मुसलमान की शान ये, मुसलमान जाहो जलाल पे नहीं मरता, मुसलमान तो आमिना के लाल पे मरता है। बात आपको समझ में आ रही है? बोलो भैया। आप बड़े सुस्त नजर आ रहे हैं मुझे। कोई टेंशन तो नहीं है आपको? कोई सदमा, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो बता। असल में मेरा मामला क्या है, मुझे बोलते हुए लुत्फ उस वक्त आता है जब मेरे सामईन मेरी बात को समझ रहे हो।
जब मुझे एहसास हो जाए कि मुझे सुनने वाले मेरी बात समझ भी रहे। अच्छा, मेरा मिजाज नहीं है कि मैं आपको इधर उधर भटकाता फिरूं। मैं कोशिश करता हूं कुरान हदीस की रोशनी में अपनी बात आप तक पहुंचा दूं। जितनी देर भी बोलूंगा कोशिश करूंगा कि आपको इधर उधर की दुनिया की बातें न सुनाकर कुरान सुना दूं, अल्लाह का कलाम सुना दूं। अगर आप मिजाज थोड़ा सा बनाएंगे, मूड बनाएंगे थोड़ा सा, आप 15-20 मिनट ज़रा मुझे तैयार कर लो, फिर इंशाअल्लाह जितनी देर बोलूँगा मैं आपको पूरे जलसे में तैयार रखूँगा। ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह, और बेदारी से बोलें सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे हो गई मोहब्बत। इधर दुनिया में मोहब्बत करने वालों, अब ज़रा मोहब्बत का मफहूम समझ लो। रोजाना कितने नौजवान हमारे दरमियान ऐसे हैं जो कहते हैं हमें मोहब्बत हो गई, और रोजाना बातें करते हैं हमें फलां से मोहब्बत, फलां से मोहब्बत, फलां से मोहब्बत। मोहब्बत की बातें करने वाले लोगों को मोहब्बत के बारे में समझाते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक देखोगे तब मोहब्बत के जिक्र सुनेंगे, तब मोहब्बत के जिक्र सुनने को मिलेंगे। आप व्हाट्सएप देखेंगे तब उस पर मोहब्बत की बातें, आप यूट्यूब खोल कर देखेंगे तब उस पर मोहब्बत की बातें। मगर मेरे अजीजों, सारी दुनिया मोहब्बत की बात कर रही है, सारा जमाना मोहब्बत की बात सुन रहा है, मगर मैं अपनी कौम के नौजवानों को सलाम करता हूँ, ये दुनिया की मोहब्बत की बातें सुनते सुनते अब थक गए, अब ये फकत मुस्तफ़ा की मोहब्बत सुनना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। छोटे माइक में भी आवाज बढ़ा दी जाती। मोहब्बत क्या है अब जरा सुने। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, जरा जहन करीब करो। अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह, अगर आलम ख्याल में सवाल किया जाए मौला, जब कायनात में कुछ भी नहीं था, सिर्फ तू ही तू था, तो मौला तुझे किससे मोहब्बत हो गई? ए परवरदिगार, कोई ज़ात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो या अल्लाह तुझे मोहब्बत किससे हुई? ये उलमा तशरीफ फरमा है, पढ़ा लिखा तबका मौजूद है, और मैं जानता हूँ, समझता हूँ आप सारे के सारे जी फहम लोग हैं, बात बड़ी आसानी से समझ लेंगे। आपको भी समझ में आ रहा होगा, जब कुछ भी नहीं था तब रब ने फरमाया मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह, किससे मोहब्बत हो गई? आज भी आप सवाल करें, बारगाहे रब्बे जुल जलाल से जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे रब को मोहब्बत हो गई। या अल्लाह, किससे हो गई? अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे किसी और से नहीं, खुद से मोहब्बत हो गई। किससे? खुद से। खुद से। इससे ये पता लगा, ये सिफत अल्लाह ने बंदों में भी रखी है कि बंदों को भी खुद से मोहब्बत हो जाती है। और ये खुद से ही तो मोहब्बत होती है जो एक आदमी शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी जुल्फों को संवारता है, अपने आप को बगौर आईने में देखता है। ये अपने आप से मोहब्बत ही तो होती है। जो आदमी आईने के सामने खड़ा होकर आंखों में सुरमा लगाता है, ये अपने आप से मोहब्बत ही तो होती है। जो आईने के सामने खड़ा होकर क्रीम लगाता है, ये अपने आप से ही तो मोहब्बत होती है। जो नाई की दुकान पे जाकर उस नाई से हज्जाम से कहता है मुझे चिकना बना दे, ये अपने आप से मोहब्बत ही तो होती है। जो कहता है मुझे गोरा बना दे, जो कहता है मेरे चेहरे पे दाग धब्बे हो गए हैं, जरा कुछ इनका इलाज कर दो, कभी ब्लीच करवाता है, कभी फेशियल करवाता है, फिर आईने में खड़ा होकर हर तरफ से अपने चेहरे को देखता है, हर तरफ से अपने आप को देखता है। ये खुद से मोहब्बत ही तो होती
होती है। फिर जब अपने आप को देखकर मुतमईन हो जाए तब फिर लोगों के सामने आता है, फिर इसे ख्याल होता है कि मैं अपने आप को अच्छा लग रहा हूँ तो दूसरों को भी अच्छा लगूंगा, मैं अपने आप को पसंद आ रहा हूँ तो दूसरे लोग भी मुझे पसंद करेंगे। ऐ मेरे अजीजों, ये मोहब्बत खुद से ही तो हुआ करती है कि बंदा अपने आप को बार बार आईने में देखा करता है। ये इधर साइड में आप देखो, मेरी माँ बहनें बैठी हुई है, इनसे मालूम कर लेना ये अपने आप से मोहब्बत ही तो होती है जो एक खातून आईने के सामने बैठकर 1 घंटा कम से कम तैयार होने में लगाती है, बड़े बड़े कीमती सूट लेकर आती है। कोई शादी महल्ले में पड़ोस में रिश्तेदारी में आ जाए तो अपने आप को पूरी तरह तैयार करती है और ख्याल ये होता है सबसे अच्छी मैं नजर आऊं, मुझसे अच्छी कोई नजर ना आए। ये खुद से ही तो मोहब्बत होती है, ये खुद से ही तो प्यार होता है। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने बंदों के अंदर भी ये सिफत रखी है कि बंदे अपने आप को पसंद किया करते हैं, अपने आप से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन परवरदिगार ने फरमाया मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। या अल्लाह, जब तुझे खुद से मोहब्बत हो गई ऐ परवरदिगार फिर तूने क्या किया? अल्लाह ताला ने फरमाया जब मुझे खुद से मोहब्बत हो गई तो मैंने अपने नूर से एक नूर जुदा किया और वो नूर मेरे महबूब का नूर था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने बाबू हुजूर हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा जहन आप करीब करते रहेंगे, बात समझने में आसानी होगी। नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस है ये। मैं भी नूर वाले आका का जिक्र सुनाने लगा हूँ। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, वाह। ताजदार मदीना वाली कायनात से मोहब्बत करने वालों, आका की मोहब्बत का दम भरने वालों, अब सुनो अज़मत मुस्तफ़ा क्या है, मकाम मुस्तफ़ा क्या है। अल्लाह ने अपने नूर से नूर जुदा किया, नूर मुस्तफ़ा तैयार है। अब इधर भी नूर है, उधर भी नूर है, आमने सामने नूर। नूर ने अपने ही नूर में अपने नूर को देखा। इधर भी एक मिसल आईना, इधर भी यूं समझ ले इसकी मिसाल कि 2 आईने सामने रख दो तो इधर नूर खुदा है, इधर नूर मुस्तफ़ा है। इधर नूर मुस्तफ़ा ने नूर खुदा को देखा, नूर खुदा ने नूर मुस्तफ़ा को देखा। अल्लाह ताला को खुद से मोहब्बत हुई तो खुद से नूर जुदा किया, फिर उस नूर को देखा, फिर अल्लाह को बड़ा प्यार आया, इतना प्यार आया, इतना प्यार आया कि परवरदिगार ने फरमाया अब इस नूर को दिखाने के लिए, इसकी अजमत समझाने के लिए, इसका मकाम मर्तबा दिखाने के लिए अब कायनात को बनाया जाएगा, अब दुनिया को वजूद बख्शा जाएगा। अब परवरदिगार ने कायनात को बना दिया, अल्लाह ताला ने लफ्ज़ कुन से कायनात को पैदा फरमा दिया। ऐ मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया, दुनिया को बनाया, और परवरदिगार कैसा बनाने वाला। इधर तुम्हारा मेरा हाल ये, हम एक छोटा सा मकान बनाए, हमें मकान बनाने के लिए इंजीनियर से नक्शा बनवाना पड़ता है। इंजीनियर नक्शा बना के देता है, पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, ईंटें सीमेंट वगैरह सब चीजें मंगानी पड़ती है, सरिये का इंतजाम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर एक घर बनता है। मगर देखो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम खालिक कायनात, तुम्हारा मेरा खुदा, उसे किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं, कोई बहुत पहले से प्लान बनाने की जरूरत नहीं। उसने फरमाया कुन हो जा, तो उसके कुन फरमाने के साथ ही सारी कायनात वजूद में आ गई। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा के सदक़े में कायनात को बना दिया। अब पता लगा ना
कि नूर मुस्तफ़ा के सदक़े में दुनिया बनी, कायनात बनी, जिसके सदक़े में बनी है तो फिर उसकी शान क्या होगी। अब ज़रा सा जहन और करीब करें, मंजिल की तरफ आपको लेके चलना है। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है तो ज़रा ज़ोर से कह दे सुभान अल्लाह। नूर मुस्तफ़ा, इसके सदक़े में कायनात बन गई, दुनिया बन गई, इंसान बन गए। मगर मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला ने यूं तो सब कुछ कायनात के अंदर बनाया, जमीन आसमान, कायनात का जर्रा जर्रा, आग हवा पानी, बड़े बड़े पहाड़, बुलंद क़ामत पहाड़ अल्लाह ने पैदा फरमाए। सारी कायनात को परवरदिगार ने बनाया। मगर मेरे अजीजों तवज्जो करो, अल्लाह ताला ने इसी कायनात के अंदर इंसान को भी बनाया। और इंसान की अजमत क्या है, इंसान का मकाम मर्तबा क्या है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ बनाया, इंसान को अफजल बनाया, इंसान को बरतर बनाया। परवरदिगारे आलम ने कायनात में इंसान को अफजलियत अता की। जानते हो किस लिए? इसलिए कि इसी लबादे के अंदर, इसी शक्ल शबाहत के साथ में अल्लाह ने इरादा फरमा लिया, हबीब को दुनिया में भेजना है तो जिस शक्ल सूरत में हबीब आएगा उस मखलूक को अफजल बनाया जाएगा। जिस शक्ल सूरत के अंदर, जिस लबादे के अंदर हबीब दुनिया में आएगा उस मखलूक को बरतर बनाया जाएगा, उसको बेहतर बनाया जाएगा। कितना बेहतर बनाया, कितना बरतर बनाया, कितना अफजल बनाया। अब गौर करो ऐ इंसान, गौर कर, अल्लाह ताला ने कितना बेहतर बनाया, कितना अफजल बनाया। अल्लाह ने सारी कायनात में, तमाम मखलूकात में अशरफ का खिताब अता फरमा दिया। अल्लाह ने कुरान में अजमतों का ऐलान कर दिया। परवरदिगार ने वलकद करमना बनी आदम का ताज ज़र्री अता फरमा दिया। मजीद आगे इज्जतें देखो। फिर अल्लाह ने तमाम इंसानों के अंदर, तमाम कायनात के अंदर बड़े इंसान पहले गुजर गए, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में गुजर गए। लेकिन सुनो सुनो, आप और हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, आप और हम ताजदारे मदीना के उम्मती हैं। अल्लाह ने मजीद हम पे करम फरमाया। अल्लाह ने कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का हमको खिताब अता कर दिया। हमें अल्लाह ने इस लक़ब से मुलक़्क़ब कर दिया। परवरदिगार आलम ने ताजदारे मदीना के सदक़े में यह इज्जत अता फरमाई कि अल्लाह ने तमाम कायनात के इंसानों में मुस्तफ़ा के उम्मतियों को मजीद इज्जतों से नवाज दिया, मुस्तफ़ा की उम्मत को मजीद अजमतों से नवाज दिया। अब कितना नवाजा है, कितना करम किया है, कितना फजल किया है। जरा गौर करो, अल्लाह ताला के फजल भी देखो, उसकी अताएं भी देखो, उसके एहसानात देखो, परवरदिगार के करम देखो। ताजदारे मदीना के सदक़े में अल्लाह ने इतना करम किया, इतना करम किया, इंसान बना के फरमा दिया, ऐ इंसान सुन ले, इसी शक्ल शबाहत में हबीब को भेजूंगा। इसीलिए तुझे प्यार करता है तेरा खुदा, इसीलिए तुझसे मोहब्बत करता है तेरा खुदा। कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत किया करता है। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, 70 माओं से ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, हज़रत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब। मैं गुजारिश करूंगा तमामी हजरात जो रोड पर हैं और जो सामने खड़े हैं, सामने आकर जगह ले लें। जो खड़े हैं सामने आ जाए। भाई जरा मोहब्बत से जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ए बाबू, ए लाल जैकेट, नीचे बैठो, नीचे बैठो यार, जल्दी क्या गड़बड़ मचा रहे हो। तवज्जो से सुनो जरा मेरी बात को और मोहब्बत से जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ए नीचे बैठ बाबू, ए मोबाइल नहीं आ रही आवाज, नीचे बैठ, नीचे बैठ, जल्दी, गड़बड़ नहीं करो। सुनो तवज्जो के साथ में, बड़े अच्छे लोग हो आप और बहुत अच्छी तरह से सुन भी रहो। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे तो आप महसूस होंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बोल रहे, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अब जरा तवज्जो करें, मैंने क्या अर्ज किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। बहुत अच्छा अंदाज।
एक माँ की मोहब्बत क्या होती है, एक माँ का प्यार क्या होता है। बहुत अच्छा अंदाज। ये बाबू हुजूर का इलाका है जी, उन्हीं का फैजान है। उनका फैजान है इस इलाके पर। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके की सुन्नियत को अगर संभाले हुए हैं तो बाबू हुजूर संभाले हुए हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इस इलाके की सुन्नियत को तो पीर ऐसे ही होने चाहिए ना। जी जी, बेशक पीर ऐसे ही होने चाहिए। हक। आजकल जाली पीर भी होते हैं, मगर हम अपने जलसे को किसी जाली पीर के चक्कर में खराब नहीं करना चाहते। मगर मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, गौर करो, एक माँ की मोहब्बत और 70 माओं की मोहब्बत और परवरदिगार की मोहब्बत, जरा सा समझोगे मजा आ जाएगा। जैसे आपके पीर बाबू हुजूर, वैसे ही कोई सच्चे पीर, फिर उनकी बारगाह में उनका मुरीद। इधर पीर है, इधर मुरीद है। पीर ने मुरीद से एक सवाल किया और मुरीद ने उसका जवाब दिया। सवाल पीर का क्या है, जवाब मुरीद का क्या है, सुनोगे इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा, तबीयत खुश हो जाएगी, मचल उठोगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गौर करो मेरे अजीजों, पीर की बारगाह में मुरीद बैठा है। पीर भी सच्चा है, मुरीद भी अच्छा है। पीर भी सच्चा, मुरीद भी अच्छा। पीर ने मुरीद से एक सवाल किया। पीर ने कहा, जरा ये बताओ, कल मैदान महशर में जब बंदों का हिसाब हो रहा होगा, जब अल्लाह ताला जन्नत और दोज़ख के फैसले कर रहा होगा, जब जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे, तो पीर ने सवाल किया मुरीद से, जरा ये बताओ, अगर तुम्हारी माँ को अल्लाह ताला हुक्म दे दे, तुम्हारी माँ को अल्लाह इख्तियार दे दे, वो चाहे तो तुम्हें जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो तुम्हें दोज़ख में भेज दे, तो पीर ने कहा बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे हक में क्या फैसला देगी, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें जन्नत में भेजेगी या तुम्हारी माँ तुम्हें दोज़ख में भेजेगी। पीर का सवाल भी देखो कितना प्यारा है। अब मुरीद का जवाब सुनो। पीर ने कहा बताओ, अगर तुम्हारी माँ को ये इख्तियार दिया जाए, अल्लाह फरमा दे तुम्हारी माँ से कि ये तेरा बेटा है, इसे अगर तू चाहे तो जन्नत में भेज दे और तू चाहे तो दोज़ख में दाखिल कर दे, तो पीर ने कहा बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी, तुम्हारी माँ तुम्हें जन्नत में भेजेगी या तुम्हें दोज़ख में भेजेगी। नौजवानों बुजुर्गों, बात को जरा दिल से सुनना, यूं इधर से सुनकर यहीं पे भूल न जाना, बल्कि दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। इस एक बात को दिल में नक्श कर लिया, जिंदगी भर काम आएगी, जिंदगी भर मुस्कुराओगे, जिंदगी बड़ी खुशगवार बन जाएगी, परवरदिगार भी राजी होगा और इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। पीर ने कहा बताओ, अगर अल्लाह तुम्हारी माँ को हुक्म दे दे, इख्तियार दे दे, तो तुम्हारी माँ तुम्हें कहाँ भेजेगी। तो मुरीद ने कहा ऐ सरकार, ऐ मेरे मुर्शिद, ऐ मेरे पीर, माँ तो माँ होती है, माँ तो बड़ी मोहब्बत किया करती है, माँ तो बड़ा प्यार किया करती है, माँ की ममता का समंदर बहुत गहरा है, इसे नापा नहीं जा सकता है, माँ के प्यार को किसी तराजू पे तोला नहीं जा सकता है। माँ का प्यार वो है, माँ की ममता वो है। मुरीद ने कहा एक माँ है जो 9 महीने तक बच्चे को शिकम में रखती है, 9 महीने बच्चा शिकम में रहता है, एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है, एक एक कदम बड़े कायदे से रखती है। फिर माँ ये कोशिश करती है मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए, मेरा बच्चा शिकम के अंदर है, मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो जाए। ऐ लोगों, माँ तो माँ होती है। मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, जरा सुने तवज्जो से। एक माँ का हाल ये, जब बच्चे की विलादत का वक्त आता है, फिर माँ बड़ा दर्द उठाती है, बड़ी तकलीफों को झेल जाती है, माँ बड़े दर्द झेलती है, माँ बड़ी तकलीफें उठाती है, दर्द पे दर्द होता है, माँ रोती भी है, माँ चीखती भी है, मगर फिर भी बर्दाश्त करती है। ऐ बाबा, बहुत रोती है माँ, लेकिन जब बच्चे की विलादत हो जाए, जब
जब बच्चा दुनिया में आ जाए, जो माँ अभी तक रो रही थी, जब अपने लाल का चेहरा देखती है, फिर माँ अपने गम भूल जाती है, अपने बच्चे को देखती है, मुस्कुराने लग जाती है। बहुत अच्छे माशाल्लाह। माँ ने अपने बेटे के चेहरे को देखा, मुस्कुराने लगी। वो माँ जो अभी तड़प रही थी, वो माँ जो अभी रो रही थी, वो माँ जो अभी तक सिसकियाँ ले रही थी, वो माँ जो अभी तक चिल्ला रही थी, अभी दुनिया में बेटा आ गया, बेटी आ गई, अपने बच्चे का चेहरा देखा है, अब माँ मुस्कुराने लगी है, अब माँ अपने गम भूल गई है, अब माँ ने अपने दर्द भुला दिए, अपनी तकलीफों को भूल गई है, अब बेटे को देख रही है, अब बेटे की जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लिया है, अपने बच्चों की जिंदगी में ऐसे खो गई है, अब इसने औलाद के गम को अपना गम बना लिया, औलाद की खुशी को अपनी खुशी बना लिया, औलाद के लिए मरने लगी, औलाद के लिए जीने लगी, औलाद से इस दर्जा मोहब्बत है माँ को, इस दर्जा प्यार है। मुनव्वर राना ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ अगर बचपन में ना संभालती, कौन डॉक्टर बनता, कौन इंजीनियर बनता, कौन ये बनता। कोई आलिम बना तो माँ का उसमें बड़ा कारनामा है, कोई डॉक्टर बना तो माँ ने बड़े सहारे दिए हैं। माँ ही तो थी जो बचपन में देखकर समझती थी बेटा रो रहा है, किस लिए रो रहा है, भूख की वजह से रो रहा है या किसी दर्द तकलीफ की वजह से रो रहा है, किसी मुश्किल में है, कोई बीमारी का शिकार हो गया है। ये माँ को अल्लाह ने खुसूसियत अता की है, बच्चे का रोना देखकर समझती है अब किस लिए रोया, अब किस लिए रोया। अगर भूख की वजह से रोता है तो ये उसको दूध पिला देती है। ऐ लोगों, आपके भी बच्चे होंगे, आपने भी देखा होगा, एक माँ का आलम ये, एक शौहर बीवी को रात में जगाए, उठती नहीं है, लेकिन बच्चे की जरा सी एक चीख निकले, एक आह निकले, माँ फौरन बेदार हो जाती है। वाह वाह वाह, बेशक ये माँ ही तो है। क्या बात करें। जरा सी आह बच्चा लेता है, करवट बदलता है, माँ बेदार हो जाती है। जरा सा बच्चा रोता है, माँ बेदार हो जाती है। ये माँ की ममता है। तो मुरीद ने कहा, हजरत माँ तो इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। ऐ लोगों, माँ इतना प्यार करती है, एक माँ को जंगल में छोड़ दिया, अल्लाह के हुक्म से पैगंबर खुदा ने वीराने के अंदर छोड़ दिया, जंगल के अंदर छोड़ दिया। इधर देखो, इधर मेरी तरफ बात सुनो। एक माँ को पैगंबर खुदा जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने माँ बेटे को वीराने में छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया, मगर माँ बेटे को देख रही है, प्यास लगी है बेटे को, कभी सफा पे दौड़ती है, कभी मरवा पे दौड़ती है, माँ दौड़ रही है, किस लिए कि बच्चा प्यासा है। ऐ लोगों, कहने वाले ने कहा, जब बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने बाबू हुजूर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा। बहुत उम्दा। बात आपको समझ में आ रही है? ये कुर्सी वालों, आपको समझ में आ रही है? कुर्सी पे बैठ के तो और अच्छी समझ में आनी चाहिए। वैसे तुम्हारा कसूर नहीं, कुर्सी पे बैठ के कभी कभी जो है ना, समझ जो है वो काम करना छोड़ देती है। जी 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 जी, बिल्कुल। मौजूदा सूरत हाल यही है कि कुछ लोग कुर्सी पे बैठ गए तो उनकी दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। जी जी जी, वाह वाह, क्या बात है। तो ये प्लास्टिक की कुर्सी है, ये छोड़ दो, किसी काम की नहीं। अरे हम लोग कुर्सी वाले नहीं, आयतुल कुर्सी वाले लोग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आयतुल कुर्सी वाले लोग हैं। आओ मेरे अजीजों, गौर करो, माँ की ममता का ये आलम
तो फिर मुरीद ने हाथ जोड़ के कह दिया, ए हजरत, माँ तो इतना प्यार करती है, तकलीफ में बच्चे को नहीं देख सकती, तो फिर भला माँ बच्चे को जहन्नम में कैसे भेजेगी, बच्चे को दोज़ख में कैसे दाखिल करेगी। अब सुनो मेरे अजीजों, कहने लगे माँ तो हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी, माँ तो। अच्छा आप खुद सोचें, मैं अगर आपसे सवाल कर लूं कि कल मैदान महशर में आपकी माँ आपके लिए अगर अल्लाह हुक्म दे दे तो क्या फैसला करेगी, जन्नत में भेजेगी या दोज़ख में? बोलो, जन्नत में। जोर से बोलो, जिन्हें अपनी माओ से प्यार है वो जोर से बताएं कहां भेजेगी माँ? जन्नत में। जन्नत में भेजेगी ना। आज हम भी यही समझते हैं, मुरीद ने भी जवाब दे दिया, ए हजरत वाला, ए मुर्शिदे गिरामी, माँ जन्नत में दाखिल करोगी। इतना सुना तो पीर की आंखों में आंसू आ गए, पीर की आंखों में आंसू आए, रोने लगे। तो मुरीद ने कहा, क्या मामला हुआ, किस लिए आंखों में आंसू आए, क्यों रोने लगे? अब तवज्जो से ये जुमले सुन लेना। मुरीद ने कहा, ए मुर्शिदे गिरामी क्यों रोए, आंखों में आंसू क्यों आए? तो पीर ने कहा, अजीब बात है, एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार, एक माँ की मोहब्बत, उस पर बंदे को भरोसा है, एक माँ की ममता पे भरोसा है, एक माँ की मोहब्बत पे एतमाद है कि माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी, माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी। रोक कर फरमाने लगे, अजीब तमाशा है, लोगों को समझ नहीं आता, एक माँ की ममता पे भरोसा है कि माँ जन्नत में दाखिल करेगी, लेकिन जो परवरदिगार ऐसी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो अल्लाह कैसे अपने बंदे को जन्नत में दाखिल नहीं करेगा? तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत फरमाने लगे, वो परवरदिगार तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, ऐसी 70 माएं, उनका प्यार कितना होगा, फिर उससे ज्यादा रब प्यार करता है। वो रब भी तो नहीं चाहता ना कि बंदा दोज़ख में जाए। ये उस परवरदिगार का प्यार है अपने बंदों से, किस लिए है ये मोहब्बत? इस दर्जा प्यार अल्लाह का कि परवरदिगार नहीं चाहता, उसकी रहमत नहीं चाहती कि कोई बंदा दोज़ख में जाए। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम लइन शकरतुम व आमनतुम व काना शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, तुम्हारा परवरदिगार नहीं चाहता कि तुम्हें दोज़ख में डाला जाए, अल्लाह नहीं चाहता, उसकी रहमत को गवारा नहीं है बंदों को दोज़ख में डाला जाए। रब की कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, मफहूम यही है, अल्लाह की रहमत तो यही चाहती है तुम शुक्रगुजार बन जाओ, इबादत गुजार बन जाओ। अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश कर रही है, परवरदिगार की रहमतें बहाने तलाश कर रही है। फरमा दिया अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर, अब यहाँ से मुसलसल कुरान सुनते जाना, अल्लाह का पैगाम सुनते जाना और समझ में आता रहे। अगर रब का कुरान प्यारा लगे तो बोलते भी रहना। अब जरा तवज्जो से सुने और दिल लगा के हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जब हाथ उठाने की बात हम करते हैं ना, तो हमारे मजमों के अंदर, महफिलों के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, यार मौलाना लोग अजीब बात है, कभी हाथ उठवाते हैं, कभी एक कभी दो, इनका समझ में नहीं आता जी। मगर मैं आपको अगर ये भी साबित कर दूं कुरान से कि इसका फायदा क्या है, फिर तो हाथ उठाना अपने लिए आप जरूरी समझ ही लेंगे जी जी। तो आप एक मर्तबा जरा हाथ उठाएं, फिर मैं आपको हाथ उठाने की फजीलत भी कुरान से साबित करूंगा। हाथ उठाएं दोनों और जोर से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो अल्लाह का कुरान, परवरदिगार ने फरमाया, तुम्हारा मेरा खुदा कायनात को रोजियां देने वाला, कायनात को पालने वाला परवरदिगार कुरान मजीद में फरमाता है, सूरह यासीन, अल्लाह ने फरमाया, अल यौम नख्तिमु अला
अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि वो दिन मैदान महशर का याद रखो। अल्लाह ताला का कुरान कहता है जब ज़बानें बंद हो जाएंगी हाथ गवाही देंगे। ये हाथ तुम्हारे मेरे गवाही देंगे, मैदान महशर में गवाही देंगे हर बात की। याद रखना अगर इन हाथों से शराब के जाम उठाए ये हाथ अल्लाह के हुजूर गवाही दे देंगे, या अल्लाह शराबें पिया करता था अगर इन हाथों से चोरी की है ये हाथ गवाही देंगे, या अल्लाह चोरियां किया करता था इन हाथों से अगर पत्ते खेले हैं ये हाथ कह देंगे मौला ये तो जुए पे के पत्ते खेला करता था, ये तो जुए के अड्डों पे होता था। अगर इन हाथों से किसी गरीब को मारा है ये हाथ गवाही देंगे मौला गरीबों पे जुल्म करता था। अगर किसी पर सितम किया है ये हाथ गवाही देंगे मौला सितम ढाया करता था। याद रखना जो कुछ भी करोगे हाथ गवाही देंगे। तो फिर ये भी अकीदा मजबूत कर लो अगर आज के जलसे में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनकर हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दिया तो ये भी हाथ गवाही दे देंगे। कल मैदान महशर में अल्लाह के हुजूर कहेंगे ये हाथ अर्ज करोगे ऐ मौला ऐ परवरदिगार ये तेरा बंदा गुनाहगार तो था मगर जब भी तेरा जिक्र सुनता था तेरे महबूब के जलसे में आता था या अल्लाह ये हाथ उठाता था गवाह बनाता था फिर तेरी पाकी का ऐलान करता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये हाथ गवाही देंगे जी तो हाथों को गवाह बनाया करें जलसे के अंदर, इसलिए गवाह बनाया करें कि या अल्लाह हम गुनाहगार तो हैं मगर गद्दार नहीं है बेशक, हम गुनाहगार जरूर हैं मगर गद्दार नहीं है। हैं तेरे अच्छे बुरे जैसे हैं तेरे हैं सर तेरी बारगाह में झुकाते हैं बेशक। अब आओ जरा जहन करीब करो बात वहीं से जहां से चली है। अल्लाह ताला की रहमतें बहाने तलाश किया करती हैं। ये माह शाबानुल मुअज्जम है, शबे बारात आने वाली है। अब मेरा खास पैगाम नौजवानों के नाम जिनके हाथ में मोबाइल है उन सब के नाम, जो एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं जो आईफोन चलाया करते हैं, ये तमाम उलमा बैठे हैं तस्दीक करेंगे मेरी बात की, गवाही देंगे बताएंगे कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। आप भी खुद बखूबी जानते हो हमारी हालत क्या है, हमारा मामला क्या है। शबे बारात आने वाली है, शबे तौबा कहा जाता है इसको, तौबा की रात आने वाली है। अब हम लोग मैसेज करना शुरू करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और हम फेसबुक पर पोस्ट करेंगे। अब हम जो है बड़े बड़े लंबे लंबे पोस्ट तैयार करेंगे, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर भेजेंगे, हम जो है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करेंगे, हम सारे व्हाट्सएप पर सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर अपने आप के मुसलमान होने का सबूत देंगे। अब हम सारे के सारे लोग सोशल मीडिया वाले मुसलमान क्या करेंगे, अब शबे बारात जैसे जैसे करीब आएगी मैसेज करेंगे, दोस्त दोस्त को मैसेज करेगा भाई शबे बारात आ रही है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे मुआफ कर देना, अगर मेरी जात से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मुझे मुआफ कर देना। अजीब तमाशा है, ये मोबाइल वाले मुसलमान, ये फेसबुक वाले मुसलमान, ये व्हाट्सएप वाले मुसलमान व्हाट्सएप पे मैसेज तो करते हैं कि अगर दिल दुखा है तो मुआफ कर दो, लेकिन भाई घर में है उसका दिल दुखाया है उससे मुआफी मांगने को तैयार नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया का मुसलमान है, सोशल मीडिया पे लंबा मैसेज करेगा, फेसबुक पे लंबा मैसेज करेगा, माँ का दिल दुखाया है, बाप को सताया है, बाप के आगे झुकने को तैयार नहीं, बाप से मुआफी मांगने को तैयार नहीं, सारे जमाने से सोशल मीडिया पर मुआफियां मांग रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो ये सच्चाई है कि नहीं? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल हक है। जहां मैं जोर से बोलता हूं वहीं ये माइक डाउन हो जाता है, ये भी सच्चाई है जी। मगर मैं चाहता नहीं था कि इस सच्चाई को बयान करूं, लेकिन वो सच्चाई कुछ ऐसी होती है जिन्हें बयान करना पड़ जाता है। जी बेशक बेशक। मैं तो यही दुआ करूंगा कि अल्लाह इस माइक को इतनी बरकतें इतनी तरक्कियां दे के आगे इसकी ये दिक्कत भी खत्म हो जाए। जी
और आगे मेरे बाद में जो लोग आएंगे वो लोग इस माइक पे पढ़ें तो उन्हें अच्छा लगे, खुश हो। बहुत अच्छा बज रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर थोड़ा सा खुश्क महसूस हो रहा है। और जहां हम जोर से बोलते हैं वहां ये डाउन पड़ने लगता है। या तो वोल्टेज कम है या कुछ न कुछ है गड़बड़। बहरहाल इसके वोल्टेज कम हो सकते हैं मगर हमारे वोल्टेज बहुत तेज है। हाँ, क्योंकि हम नबी के गुलाम हैं। बेशक सुभान जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हमारी हालत ये, सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पे मैसेज तो कर देंगे मगर आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, ये तमाम चीजें अंदर है। और व्हाट्सएप पे देखो हमसे पक्का मुसलमान कोई नहीं, फेसबुक पे देखो हमसे पक्का ईमान वाला कोई नहीं। हम इतने पक्के मजबूत ईमान वाले व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब कुछ करेंगे। मगर आओ मेरे अजीजों, काश हम फेसबुक व्हाट्सएप पर ही नहीं करते, सच में अपनी जिंदगी में आका की तालीमात को ले आते, सच में हम अपनों को मना लेते, सच में हम अपनों का जिनका दिल दुखाया है उन्हें राजी कर लेते और इन सबको राजी करते, मगर अपने परवरदिगार को राजी कर लेते। यार अजीब तमाशा है, हम सारी दुनिया की मोहब्बतें देखते हैं, दोस्त अपने दोस्त की मोहब्बत देखता है, कहता है दोस्त तेरे लिए जान हाजिर है, तू मुझसे मोहब्बत करता है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तूने मुझ पर एहसान किए हैं, तू मेरा मोहसिन है, मैं तेरे लिए जान भी कुर्बान कर दूंगा। अजीब तमाशा है, दोस्ती में जान देने वाला परवरदिगार के एहसान याद नहीं करता, कभी रब के लिए ये जुमला उसकी जबान पर नहीं आता, या अल्लाह तेरे बड़े एहसान है मैं तुझे राजी करूंगा, या अल्लाह तेरे बड़े एहसान है मैं तेरी रजा के लिए काम करूंगा, ए मौला मैं सजदे करूंगा, ए परवरदिगार तुझे राजी करूंगा। अरे देखो तो जरा परवरदिगार का प्यार क्या है। शबे बारात आने वाली है, नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों अपने सीनों में ये नूर उतार के जाओ, ये नूरे कुरान है, ये नूरे कुरान है, ये आका कायनात की तालीमात का नूर है, इसको जरा सीनों में उतार के जाओ ताकि सीने मुनव्वर हो जाए, दिल की दुनिया बदल जाए, जगमगाने लगे। आओ सुनो अल्लाह कितना प्यार फरमाता है। अल्लाह ताला की रहमतें बहाने तलाश किया करती है। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, परवरदिगार ने फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह का ऐलान है, ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए मेरे वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए यानी गुनाह कर लिए, तुमने गुनाह तो कर लिए लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है अब गुनाह तो हो गए मगर किधर जाओगे, किधर भागोगे, जिधर भी जाओगे धुतकारे जाओगे, जिधर भी जाओगे मारे जाओगे, जिधर भी जाओगे लानतें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है रब की बारगाह में आ जाओ, अपने रूठे रब को मना लो, वो इतना करीम है, तुम परवरदिगार की बारगाह में आओगे, सर झुकाओगे, दो आंसू लेके आओगे, फिर उसकी रहमतें देखना, उसकी रहमतें मुंतजिर है, आगोश में ले लेंगी। अल्लाह ताला का कुरान फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, फरमाया अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद ना होना। परवरदिगार की रहमतें मुंतजिर हैं, आए गुनाहगार, आए खताकार, आए मुजरिम, आए कोई सियाकार, आएगा गुनाहगार होगा और जब जाएगा तो पारसा बन के जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि नवाजने वाला तो खुदा है ना, उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। बेशक सुभान, वो परवरदिगार
उसी रब ने कुरान मजीद में फरमाया, तुम आओ, तुम्हारे रब की रहमतें मुंतजिर हैं। बेशक तुम रब की बारगाह में आओ, तुम्हें अल्लाह इज्जतें अता करेगा। तुम रब की बारगाह में सर झुकाओ, तुम्हें परवरदिगार दुनिया में सर बुलंद कर देगा। तुम्हारा सर रब के हुजूर झुकेगा, फिर अल्लाह तुम्हारे सर को कहीं और झुकने नहीं देगा। इस सर की इज्जतें अल्लाह बुलंद फरमा देगा। और सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वला तहिनू वला तहज़नू व तुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, गम न करो, खौफ न खाओ, बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारा मुहाफिज व निगहबान है। वो तुम्हें इज्जतें अता फरमाने वाला है, वो तुम्हें मदद अता करने वाला है, वो तुम्हें नवाजने वाला है, वो तुम्हारी किस्मतों को बदलने वाला है। इसलिए बदलने वाला है, इसलिए प्यार करता है, इसलिए नवाजता है, क्योंकि उस परवरदिगार ने तुम्हें और मुझे मुस्तफ़ा का गुलाम जो बना दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इतना प्यार, ये इतनी रहमतें। अच्छा, उम्मतें तो और भी गुजरी ना। किसी उम्मत पे अजाब आया, अल्लाह ने पत्थरों की बारिश कर दी। अगर किसी ने गुनाह किया तो अल्लाह ताला का अजाब आया नाफरमानियों की बुनियाद पर, तो परवरदिगार का गज़ब और उस रब का कहर देखो कि उसने जो है तूफान के जरिए तबाही तबाही, हर तरफ तबाही के मनाजिर दिखा दिए। कभी अल्लाह ने शक्लें मस्ख कर दी, अजाब आया तो किसी को बंदर बना दिया गया, किसी को जानवरों की शक्लें दे दी गई, खिंजीर बना दिया गया। हक है। एक नाफरमानी पर अल्लाह ने पूरी कौम को बंदर बना दिया। सुना नहीं आपने कौम हूद का क्या हुआ? अल्लाह ने बंदर बना दिया। आज के जलसे में आने वालों, आज जब जलसे से वापस जाना तो आईने में अपना चेहरा देखना, शीशा आपके सामने होगा, अपना चेहरा आईने के अंदर देखना। और आईने में जब अपना चेहरा देखोगे तो चेहरा देखकर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना। क्या? उस रब का शुक्र भी अदा करना। आईने में अपना चेहरा देखना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। ऐ मौला, परवरदिगार, तेरा बड़ा करम है, तेरा बड़ा फजल है। या अल्लाह, उन्होंने नाफरमानी की, तूने उन्हें बंदर बना दिया। मैं सुबह से लेकर रात तक एक नहीं सैकड़ों नाफरमानियां करता हूँ, मगर मेरा चेहरा सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है। मुझे बंदर नहीं बनाया गया, मेरी शक्ल को बिगाड़ा नहीं गया। गौर करो, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना और इसको अपने सजदों का, अपनी बंदगी का कमाल न समझ लेना, क्योंकि ये तुम्हारे मेरे अमाल का कमाल नहीं है। अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता, ये तुम्हारे मेरे अमाल का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो आमिना के लाल का कमाल है। बात समझ में आ रही है? ये कमाल मुस्तफ़ा जाने रहमत का है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें मुझे अफजलियत इसलिए दी, प्यार इसलिए करता है कि अल्लाह ताला ने महबूब के लिए इसी मखलूक को चुना, इसी शबाहत को चुना, इसी खद्दो खाल को चुना, इसी अल्लाह ताला ने लबादे को चुना, इसी में भेजना था। तो अल्लाह ने इंसान को बनाया, बड़ी शान के साथ बनाया। जब बनाया तो ऐलान पहले कर दिया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ।
अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जमीन में अपना बहुत खूब खलीफा। बहुत खूब। अल्लाह ताला ने खिलाफत अर्जी का ऐलान पहले ही कर दिया। अच्छा एक बात जरा मैं आपसे पूछूं, अल्लाह ने बनाया बाद में, लेकिन ये ऐलान पहले कर दिया कि खिलाफत अर्जी इंसान को अता करूंगा। जमीन की खिलाफत इंसान को अता की जा रही है। परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाया तो यह ऐलान कर दिया कि जमीन के लिए बनाया जा रहा है, जमीन की खिलाफत दी जा रही है। और पढ़े लिखे लोग बात को समझेंगे, अल्लाह ने पैदा किया, बनाया, रूह डाली, ऐलान क्या था? जमीन के लिए, जमीन की खिलाफत, जमीन में खलीफा। लेकिन रखा कहाँ? बना के अल्लाह ने जन्नत में रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब जमीन की खिलाफत दी थी तो फौरी तौर पर गया।